प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है या जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा भी है, थंबनेल पे लिख दिया है कि आपको सबसे पहले तो किस पे ध्यान देना चाहिए। यदि आप आज से स्टार्ट करोगे, आप 1 अप्रैल से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। सेल्फ स्टडी करेंगे या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे, दोनों ही बताऊंगी मैं। दोनों के फायदे बताऊंगी, दोनों के का नुकसान बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। खासकर उस एज को लेकर के आप भूल जाइएगा कि जो वीडियो कल बनाया था मैंने, अभी उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जहाँ तक जो मुझे पुख्ता खबर मिल रही है, तो यही मिल रही है कि महिलाओं की जो एज है JRF की, वह 35 ही रहने वाली है, ठीक है। और पुरुषों के लिए यानी कि लड़कों के लिए 30 रहने वाली है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ तक की खबर मुझे मिल रही है। बाकी यदि नोटिफिकेशन वैसे भी 4 तारीख को, 3-4 तारीख को जारी हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। इसके पहले आपको तब भी आपको आज से विचार करना है। आज से लेकर के अगले 60 दिन तक आपको अपना कोई भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करना है, लेकिन तैयारी करना कैसे है। जीरो से मान लो आप स्टार्ट कर रहे हो, चलो माना कि मेरे कोर्स में कल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आए हैं, न्यू आए हैं, तो वो अभी जीरो से आए हुए हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी है कि आप तैयारी करोगे तो कैसे करोगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप कोर्स, पहले तो मैं बताऊंगी सेल्फ स्टडी का, फिर मैं आपको बताऊंगी कोर्स के फायदे। सेल्फ स्टडी का आप तैयारी करते हो मान लो, तो आपको सिलेबस ढूंढना है, कंटेंट ढूंढना है, आपको नोट्स कैसे बनाना है, मॉडल पेपर कहाँ से चाहिए, मॉक टेस्ट कहाँ से चाहिए, ओल्ड पेपर कैसे लगाना है, कब लगाना है। एक टाइम टेबल आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा खुद से कि कब कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। आपको ये सब खुद करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप वहीं पे ऑनलाइन कहीं पे जाते हैं किसी कोर्स में, तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आप मेरे कोर्स में आ गए, आज ही आपने ज्वाइन किया है, और आज से आपको करना क्या है, ठीक है। तो पहले तो मेरा 60 डेज का टाइम टेबल आपको देखना है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, जो जो क्लास जब हुई है, यानी कि 3:30 बजे सुबह मेरी क्लास स्टार्ट होती है, तो 3:30 से लेकर के 5-5:30 बजे तक का वो जो पढ़ाया गया, वो आपको प्रॉपर पढ़ना है, समझना है। उसका नोट्स आपको बनाना है या तो उसका प्रिंट आउट लेके रखना है, ठीक है। और नोट्स बना बनाया हुआ है, कुछ भी आपको यदि आप चाहें कि नहीं लिखना है, रिवीजन के तौर पे आप लिख लिख के तैयार करोगे ऐसे ही रफ टाइप का, तो भी आप कर सकते हैं। तो आपको पहला तो टाइम टेबल को फॉलो करना है। दूसरा, आपको जितना PDF रहेगा वो आपको आपको अब कहीं पे इकाई 1 से इकाई 10 तक के लिए कोई कंटेंट कहीं ढूंढने नहीं जाना है, आपको वो मिल जाएगा। अब ये सब जगह मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं मेरा ही बता रही हूँ। लगभग जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा आइडिया है कि शायद ऐसा सबके सबके साथ सब करते होंगे, ठीक है। तो आपको कंटेंट जिस जहाँ पे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कंटेंट आपको वहाँ से दिया जाएगा, आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, आपको वहीं से मेरे ख्याल से ओल्ड पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा अगले 5-6 वर्षों का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं ऑनलाइन क्लास में। आपको एक टाइम टेबल भी बना के दे दिया गया कि आपको इतने घंटे इस समय पे ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो लगभग आपका मोटिवेशन बना रहेगा। अकेले पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन नहीं पढ़ पाएंगे, कोई काम आ गया कहीं यहाँ इधर उधर, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन जब आप किसी ग्रुप में जाके स्टडी करते हैं, या कहते हैं ना, किसी को आपने थोड़ा सा भी पे कर दिया, तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी क्लास को मैं फ्री में करवाऊं, तो शायद है कि आप उतने उत्साहित नहीं होंगे देखने के लिए जितना कि आप क्लास में आकर के देखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपके लिए ये परीक्षा देना क्यों ज़रूरी है? क्या आप एक स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, या आप एक कॉलेज टीचर बनना चाहते हैं? मतलब कॉलेज में आप व्याख्याता के तौर पे तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्कूल में जाके पढ़ाना चाहते हैं? ये भी बहुत मायने रखता है कि आप अपने आप को किस प्लेटफ़ॉर्म पे देखना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका नज़रिया ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। भले आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया आपने, भले आपने सेल्फ स्टडी किया है, या कहीं से आपने कंटेंट लिया, फिर आपने यूट्यूब का सहारा लिया, आपने गूगल का सहारा लिया, जैसे-तैसे करके आपने बहुत सारे कंटेंट जमा कर लिए। लेकिन यदि आपके मनोबल में ये चीज़ नहीं घुस रहा, आपके मस्तिष्क पे ये नहीं आ रहा है कि आपको बनना क्या है, कहाँ पे आप पढ़ाना चाहते हैं, या जिस दिन आप एक स्टेज पे अपने आप को एज ए कॉलेज लेवल का सोच लेंगे, तो सोच लो कि आधी तैयारी आपकी हो गई, ठीक है। और ध्यान रखना
कि एक चीज़ और है, किसी भी कोर्स में जाने के बाद ज़रूर मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन आता है। जब आप किसी कोर्स में जाते हैं और आप प्रॉपर समझ लेते हैं कोर्स को कि अब हमको पढ़ना कैसे, हमको तैयारी कैसे करना है, और आपके मन मिलते हैं, कहते हैं विचार मिलने चाहिए। मान लो आप कहीं पे गए, जैसे कि मेरे कोर्स में मैंने सबको बता रखा है कि आपको 24 घंटे सातों दिन कॉल मैसेज अलाउ है। आपके किसी भी डाउट को लेकर के आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि मैं कहीं बहुत ज़्यादा व्यस्त ना रही तो मैं कॉल ज़रूर रिसीव करती हूँ, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ठीक है? तो ये तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं कभी भी मैम को कॉल करूँगी तो वो रिप्लाई देंगे ज़रूर। ठीक है? तो सोच समझ के आप करना। अब 60 डेज़ में आपको और क्या-क्या पढ़ना है। जैसे मान लो कि अब आप ऐसा हो गया कि चलो आप ऑनलाइन कोर्स आप ले ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? पर जो लेना चाहते हैं वो आप देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा डिटेल दिया भी है कि यदि आज से भी आप जॉइन करते हैं तो फीस आपकी 1000 रुपए है, ठीक है? यदि एप्लीकेशन पर जाके पेमेंट करेंगे तो आपको 1500 पेमेंट करेंगे, आप तुरंत ज्वाइन हो जाएँगे। यदि आप मुझे पेमेंट करेंगे 1000, तो हो सकता है कि आप आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट बाद आप ज्वाइन होंगे, क्योंकि नंबर मुझे ऐड करना होता है, ठीक है? तो दोनों ही सुविधा अवेलेबल है। 1500 पेमेंट करेंगे तो एप्लीकेशन पे जाके आप पेमेंट करेंगे, वहाँ पे ज्वाइन होंगे। आप मेरे नंबर पे करेंगे 81 036 53 081 पे, तो मैं इधर से आपको बैकएंड एड से आपको ज्वाइन कर दूँगी। ये हुई बात। अब मान लो कि आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं, आपको लग रहा है कि ना हम कोर्स लेने लायक, मतलब घर से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। घर में कह दिया गया है कि कहाँ-कहाँ डाटा डलवाएँ, आपको डाटा भी डलवाते हैं, मतलब इतना सब कुछ, बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं, कह दिया गया। तो अब आप क्या करोगे? आप सेल्फ अध्ययन कैसे करोगे? तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है, और वो टाइम टेबल कम से कम आप 8 घंटे का बनाओ, 8 घंटे का बनाओ। पेपर 1 का अलग बनाओ, पेपर 2 का अलग बनाओ। पेपर 1 आपको हर दिन पढ़ना है। जैसे कि हमारी इस समय पेपर 1 की क्लास जो है 8:30 से 10 बजे का टाइम हमने डिसाइड करा है कि हर दिन हम फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है? हर दिन का मेरा टाइम टेबल वो 8.5 घंटे का बन चुका है, 8.5 घंटे का। लगभग सभी उसको फ़ॉलो कर रहे हैं जो कोर्स में आ गए हैं, और मेरे को बहुत खुशी होती है कि जब मैं ढाई 3 बजे मैं जाग रही हूँ, तो सभी मित्र उस समय पे जाग रहे हैं। भले वो रात्रि के 11-12 बजे क्यों ना सोए हों। ठीक है? तो कहते हैं कि जब आपका लक्ष्य आपके सामने होता है, तो कहीं न कहीं देखो, कुछ तो पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा। अभी यूजीसी बदलाव बार-बार कर रहा है। 2024 में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही दिन-प्रतिदिन बदलता जाएगा, ये सिलेबस बदलेगा, ठीक है? फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम के कुछ और रूल्स बदल जाएँ, माइनस मार्किंग वगैरह जो भी और यूजीसी कर सकते हैं। हम सबको आइडिया नहीं है, लेकिन हमको इतना आइडिया है कि हम पढ़ सकते हैं। हम बेहतर पढ़ कर के अपनी तैयारी अच्छी बना कर के हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आपको पता है ये कोई पीएचडी का एंट्रेंस नहीं है, ठीक है? आपका नेट जेआरएफ दरअसल आपके हाथ में है। ये यूजीसी के हाथ में नहीं है, ना ही एनटीए के हाथ में है कि आपकी मेहनत को वो दरकिनार करेंगे, ठीक है? जो चीज़ आपके हाथ में है उसको हासिल करो। आप चाहें तो आप टॉप लेवल में आ सकते हैं। आप चाहें तो आप जो बनना चाहें आप बन सकते हैं। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं पे एग्ज़ाम देते हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्वालीफाई क्यों नहीं किया। ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई आयोग आपको पीछे कर रहा है। ऐसा यूजीसी नहीं है कि वो आयोग ही आपको पीछे कर रहे हैं। आप जब हारेंगे तो स्वयं से हारेंगे। ठीक है? यदि आप अच्छी तैयारी करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको उसका फल मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग होते हैं जो कि जब परीक्षा का डेट बहुत नज़दीक होता है तब पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आज भी ये डेट रिवीजन का है। ये जो डेट मैं बता रही हूँ रिवीजन का है, लेकिन आप अभी भी 7-8 घंटे तैयारी करके अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं। और जीरो से स्टार्ट करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है, और कब पढ़ना है। आप ये जीरो से स्टार्ट करेंगे, वाकई किसी कोर्स में जाके ही आप इसको सफल हो सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ आप हैं, आपसे कई गुना एक्टिव आपका सहयोगी होना चाहिए, आपका मार्गदर्शक होना चाहिए। मैंने कई बार वीडियो पे बताया है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है? और मैंने कई बार वीडियो पे कहा है कि संगति का असर बहुत पड़ता है फ्रेंड्स। आप जैसी संगति में जिसके साथ रहेंगे, वैसा आप बन जाएँगे।
मुझे अच्छा लगता है जब मेरे कोर्स में आके बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि मैम हम 4 बजे तो कभी जागे ही नहीं थे। यानी कि हमने कभी स्कूल लाइफ में भी 3 साढ़े 3 बजे जाकर हमने पढ़ाई नहीं करी है। हमने उतना पढ़ा जितना स्कूल में पढ़ाया जाता था वो टाइम, और रात्रि के समय हम पढ़ते थे। फिर हम सुबह उठ के जो भी 7-8 बजे अपना पढ़ते थे। बाकी हम कभी भी 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, ढाई बजे रात्रि के हम उठ के कभी पढ़ाई नहीं की है। लेकिन जब से हमने आपका कोर्स ज्वाइन किया है, हफ्ता दर हफ्ता ये टाइम मेरा बदल गया, और आज मेरी नींद खुलती है 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, यानी कि जैसे नोटिफिकेशन आता है अपने ग्रुप में कि क्लास प्रारंभ हो गई है, तो ऑलरेडी मेरी नींद खुलती है। इसको बोलते हैं संगति का असर। तो कोशिश करना किसी ऐसी संगति में जाके आप तैयारी करो, और अभी भी आप 0 से स्टार्ट करोगे, आप क्वालिफाई कर जाओगी। मैंने फिर कहा है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको बनना क्या है। कोई आयोग आपको पीछे नहीं कर सकता, ना ही यूजीसी, ना ही एनटीए, ना कोई और, क्योंकि ये पीएचडी का एंट्रेंस नहीं है। ठीक है, कि जहाँ पे आप सोचें कि इंटरव्यू देने गए हैं और वहाँ पे आपको पीछे कर दिया गया, किसी अन्य को सोर्स लगा करके आगे किया गया। यहाँ कोई सोर्स नहीं चलता, यहाँ पे सारा सोर्स आपका ही चलता है। ठीक है, सारी मेहनत आपकी चलती है। जितना आप अच्छा पढ़ोगे, बेहतर करोगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा, उतना ही सुंदर रिजल्ट आएगा। ये मेरा अनुभव कहता है। मैं जब देखी हूँ, मैं 5-6 बार मैं आपको एक बार फिर से मेरी मार्कशीट साझा करूँगी, कोई शॉर्ट वीडियो दिखा कर के। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, 5 बार का मैंने डाला था। मैं चाहती हूँ एक बार मेरे को इस JRF मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उन 6 7 को मैं एक फ्रेम पे लगा के आपको दिखाऊंगी कि ये मेहनत कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके आई है। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको बनना क्या है ना। आप ये ना सोचे कि आप कम हैं, आप में वो ताकत नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, कहीं भी जाके आप तैयारी कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर पहली बार आए हम तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ, और लाइक करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हमें लगता है कि हमें एक वीडियो शूट करना चाहिए आपके लिए। शायद हमारी कोई बात ऐसी निकल जाए जो आपके बहुत काम की हो, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर से एक ऊर्जावान, उत्साहित हो।